नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोनी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनते हैं रवि और व्रत कथा। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्वच्छ स्नान आज से निर्वित होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की सर्वनिर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का मंत्र का जप करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनते हैं रविवार व्रत कथा। तो दोस्तों, हमारी कथा को अंत तक सुनते रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जो मैं व्रत कथा के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाए स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन्य धान्य आनंद से पूर्व था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वद मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न ही भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगा सकी तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माँ ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना भी नहीं बना पाई और ना ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ति होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हूँ। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अन्य समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान में देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए थे। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वह खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया को घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो दृश्य के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सीधी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संज्ञा के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे को भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्राप्त काल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसने आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया उग को घर के गाय को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठने का दावा नहीं चलता तो वह ईश्वर से जलने लगी और कुछ उपाय न देखा उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुना अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी।
बुढ़िया प्राप्त ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारियों गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और ना रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय के देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरी दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गए। भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, राजा, गाय बुढ़िया को लौटा दे, मैं इसी में तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त होते ही राजा ने बुढ़िया को बोलकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोगों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप नहीं उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।